हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 7 गणित अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन प्रश्नावली 3.3 करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले जो हमने वीडियोस अपलोड करी थी वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं और उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए गए दंड आलेखों का प्रयोग कीजिए। आकृति 3.3 हमें याद दे रखी है और यहाँ पे जो हम इसको देख के हमें जो है नीचे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं हमें इनका आंसर करना है। तो सबसे पहले है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। अब कौन सा इसमें अधिक लोकप्रिय है, यहाँ पे सभी पालतू पशुओं के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे विद्यार्थी यानी कि 2 विद्यार्थी 4, 6, 8, 10, 12 यहाँ विद्यार्थियों द्वारा और पाले गए पशु यहाँ पे है कुत्ते, बिल्लियां, खरगोश और ये है हैमस्टर और अन्य। ठीक है, अब हमें बताना है कि जो सबसे अधिक विद्यार्थियों ने कौन से सबसे अधिक कौन सा ऐसा पालतू पशु है जो सबसे अधिक पाला जाता है। अब ये जो हमारा बिल्लियों वाला आप जो देख रहे हैं ये जो है सबसे ऊपर जा रहा है। आप देख रहे हैं ये बिल्लियों वाला जो है वो सबसे ऊपर जा रहा है यानी कि 10 पे, उससे कम है बाकी सारे। तो इसका मतलब जो है जो सबसे अधिक पालतू पक्षी जो लोकप्रिय है वो है बिल्लियां। तो यहाँ पे जो है हम इसका उत्तर बिल्ली लिखेंगे। ठीक है, ये पहले का उत्तर है बिल्ली। उसके बाद सेकंड है, कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। अब कितने विद्यार्थियों का कुत्ते पे देखेंगे तो ये कितने का है, 8 बच्चों का, जो 8 विद्यार्थियों का जो पालतू पशु है वो है कुत्ता। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित दंड आलेखों को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची पुस्तकों की संख्या दर्शाती है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमें पहले एक दंड आलेख देखना है। यहाँ पे हमें दे रखा आकृति 3.4 में यहाँ पे पुस्तकों की संख्या दे रखी है 100 से। इसका जो स्केल है वो 1 सेंटीमीटर, यानी कि अगर आपको जो स्केल 1 सेंटीमीटर जो लेना है उसमें 100 पुस्तकें लेनी है। इसमें पहले से ही दे रखा है। वैसे तो 100 का जो है वो गैप है, यानी कि यहाँ से 0 से लेके 100 के बीच में 1 सेंटीमीटर है, लेकिन इसको हम 100 काउंट करेंगे, फिर 1 सेंटीमीटर के बाद 200, फिर 300, 400। यहाँ पे वर्ष दे रखे हैं 1989, 90, 91, 92 और 93। ठीक है, अब प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, वर्ष 1989 और 1990 और 1992 में प्रत्येक के लगभग कितनी पुस्तकें जो हैं वो बेची गई हैं। कौन कौन सा, 89, 90 और 92, यानी कि हमें 89, 90 और 92 ये हमें जो है इसका बताना है। अगर हम पहले 89 का देखें तो ये 100 और 200 के बीच में आ रहा है और ये 200 के पास है। देखो अगर हम इसको देखें तो ये जो है इस तरीके से 200 के पास पड़ रहा है, नियर पड़ रहा है। तो 200 के नियर क्या हो सकता है, हम यहाँ पे 180 भी लिख सकते हैं या 190 भी लिख सकते हैं या 170 भी लिख सकते हैं क्योंकि 200 के नियर आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको देखो हम अंदाजा ही बता सकते हैं क्योंकि एग्जैक्ट यहाँ पर नहीं है। तो हम लिख सकते हैं कि 1989 में 180 यानी कि 180 पुस्तकें बिकी। अगर हमें जो हमें 90 का पूछ रहे हैं तो पहले हम देख लेंगे जो 90 है ये कहाँ तक जा रहा है। ये जो 90 है हमारा ये भी हमारा 500 के पास में आ रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 475 पुस्तकें जो हैं वो 1990 में बिकी। ऐसे ही 92 का पूछा है। अब 92 जो है वो हमारा जो पड़ रहा है, हम इसको स्केल से भी देख सकते हैं। आप ऐसे स्केल लगा लो और इससे जो है ये देख लो कहाँ तक आ रहा है, ये हमारा यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो ये अब 200 से ऊपर जा रहा है, या तो 220 हो सकता है या फिर 215 हो सकता है या 225 हो सकता है। तो थोड़ा सा जो आसपास हम इसको लिखेंगे तो हम इसको लिख देंगे 225। ठीक है, ये हमने लिख दिया। 1989 में 180, 90 में 475 और 92 में 225 जो बुकें हैं वो बिकी। उसके बाद दूसरा इन्होंने हमसे पूछा है, किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो हमने यहाँ पे पहले लिख रखा है 475 का 1990 लिख दो और 225 का 1992 लिख दो। ठीक है, ये उसका सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। ऐसे थर्ड में, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई। अब कौन से वर्ष है जिसमें 250 से कम पुस्तकें बेची गई। अब 250 से कम तो ये भी है 89, ये भी 250 से कम है और ये भी जो है वो 250 से कम है। अगर हम ये 1991 वाला देखें तो ये जो है हमारा ये 250 से ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, ये 300 के पास आ रहा है।
तो 250 से कम हमारा एक तो ये हो गया 89 वाला, और एक 92 वाला, ये हमारा दोनों जो है ये दोनों 250 से कम है। ठीक है, फोर्थ में क्या बोला है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो हम इसका जो आकलन है किस प्रकार करेंगे, हम इसमें ये लिख सकते हैं कि हम जो है 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन, यहाँ पे जो हमें ये दंड आलेख दिया हुआ है, दंड आलेख को पढ़कर और समझकर करेंगे। क्या लिखेंगे हम, वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन हम दंड आलेखों को पढ़कर और इसको समझकर हम इसका आकलन करेंगे। ऐसे जो है प्रश्न 3 है। प्रश्न 3 में क्या है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों का दंड आलेख, यानी कि हमें इसका दंड आलेख बनाना है, द्वारा निरूपित कीजिए। पहले हमें इसका दंड आलेख बनाना है, उसके बाद आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके बाद ये 2 नीचे प्रश्न पूछे गए हैं। पहले तो हमें इसका दंड आलेख बनाना है। ये इसका दंड आलेख है। मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगी कि जितने भी ग्राफ मैं इसके अंदर मैंने यूज किए हैं, जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो हमारा चैनल है MOS क्लास 7th, जो इंग्लिश में मैथ जिसमें पढ़ाई जाती है, इंग्लिश मीडियम, उसी के अंदर जो हमने ग्राफ यूज किए थे वही ग्राफ मैं आपके सामने आपको दिखा रही हूँ। इसलिए यहाँ पे सब इंग्लिश में लिखा होगा, इसको मैं आपको हिंदी में बता दूंगी। ठीक है, ये ग्राफ वही है, आपको समझाने के लिए इसको जो है दोबारा इस्तेमाल किया जा रहा है। अब जो है उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा है, पहले तो हमने इसका दंड आलेख बनाया। ठीक है, ये हो गया इसका दंड आलेख। हमने पहले क्या करना है, सबसे पहले आपने ये जो ग्राफ पेपर है, ये आपको जो मार्केट से मिल जाता है स्टेशनरी की शॉप से, आपने इस तरीके से पहले एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है और एक लाइन इधर ड्रॉ करनी है। ठीक है, 2 लाइनें बना ली। अब जो है आप किस हिसाब से यहाँ पे 10, 20, 30 लेंगे, हमें इसमें ये देखना पड़ता है कि जैसे कि सबसे पहले छोटा नंबर देख लो, सबसे छोटा इसमें 80 है। ठीक है, उसके बाद 90 भी आ रहा है, 100 भी आ रहा है, 95 भी आ रहा है। तो हम इसको इस तरीके से देखेंगे, अगर हम 10, 20, 30 लें तो हम आसानी से अपना जो है दंड आलेख बना पाएंगे। अगर हम 50-50 का गैप लेते हैं तो हमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। अगर हम 10, क्योंकि देखो इस 20 और 90 के अंदर 10 का गैप आ रहा है, 90 और 100 के अंदर भी 10 का गैप आ रहा है। ये जो 10-10 के गैप है, इससे हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी बनाने में। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे जो इसका स्केल लिया उसमें 10-10 का जो है हमने गैप ले लिया, 10-10 का गैप लिया, 140 तक बना लिया, क्योंकि जो सबसे ज्यादा नंबर 135 है इसके अंदर, तो हमने इसको 140 तक बना लिया। और नीचे हमें जो है 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं लिखना है। यहाँ पर पहले आप लिखोगे 5वीं, फिर 6ठी, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं लिखोगे। अब जो है सबसे पहले उन्होंने हमसे 5वीं का जो है वो है 135, तो हम 135 कहाँ आएगा, 140 और 130 के बीच में जो है वो हमारा यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या आया, ये जो लाइन है ये हमारी 135 की है। तो इसको जो है नीचे से लेके ऊपर तक हमने जो है 135 तक यहाँ पर ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद जब 6ठी की बात आई तो वो 120 था, तो सीधा उसको हमने 120 के सामने बना लिया। 7वीं की जब बात आई तो 7वीं जो है वो है 95, यानी कि 100 से थोड़ा सा नीचे, तो वहां पे हमने इसको 95 बना लिया। 8वीं जो है वो 100 है, तो पूरा 100 तक बना दिया। 9वीं 90 है तो हमने 90 तक बना दिया, और 10वीं 80 है तो हमने सीधा उसके सामने 80 तक बना दिया। हमने 10-10 का जो गैप लिया उससे हमें बनाने में क्या, इसको आसानी हो गई। ठीक है, 50 का लेंगे या 100 का लेगा तो उतनी जो क्लियरिटी जो है ग्राफ के अंदर, जो इतनी सफाई है वो फिर नहीं आ पाएगी। इसलिए अब 10-10 का गैप लेंगे तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से इसका दंड आलेख बन जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने हमें बोला निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। किस कक्षा की विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है, ये अब यहां से देख के भी बता सकते हैं और दंड आलेख से देख के भी बता सकते हैं। यहां से भी पता चल जाएगा आपको कि किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा की न्यूनतम। सबसे ज्यादा है 5वीं की और सबसे कम है 10वीं की। तो आप लिख सकते हो कि अधिकतम जो संख्या है वो 5वीं की है और जो न्यूनतम संख्या है वो 10वीं की है। ठीक है, कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 की विद्यार्थियों की संख्या के अनुपात ज्ञात कीजिए। अब कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 120, और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या क्या है, 100। तो हमने जो है इसका क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। पहले अनुपात निकालने के लिए हमें इस तरीके से लिखना पड़ेगा, 180/100। तो 0 से 0 कट जाएगा, क्या बचेगा, 12 और 10, 2 पंजे 10 और 2 6 12। तो क्या अनुपात आ गया, 6/5 आ गया, यानी कि 6 अनुपात
5 जो है वो इस तरीके से हमारा अनुपात हमने ज्ञात कर लिया कक्षा 8वीं का और कक्षा 6वीं का। तो ये हमारा हो गया, प्रश्न 3 भी। आज हम इस वीडियो में इसके क्वेश्चन नंबर 3 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।